अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा। मेरे दीनी भाइयों बुज़ुर्गों, रमज़ान की आमद है। शाबान का ख़त्म गोया कि हमारे करीब आ चुका है और शाबान का महीना करीब रुखसत होने को है और आइंदा जुमा आने से पहले रमज़ान शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, क्या हमने रमज़ान के लिए कुछ तैयारी की? रमज़ान के लिए कुछ एहतमाम किया? रमज़ान के एतबार से क्या हमने अपने दिमाग को इबादतों के लिए तैयार किया कि रमज़ान में क्या इबादतें करनी हैं, क्या नेक काम करने हैं? कुछ इबादतें रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे ज़िम्मे में ज़रूरी है, उसमें सोचने और समझने की भी ज़रूरत नहीं है। बाज़ काम ऐसे होते हैं जिसमें आदमी को सोचना पड़ता है, मशवरा करना पड़ता है और किसी से राय लेनी पड़ती है। लेकिन रब्बुल आलमीन की तरफ से बाज़ अहकामात ऐसे हैं जिसको करना है। जैसे ज़िंदगी की बका के लिए, हयात को बाकी रखने के लिए, जीने के लिए सांस का होना, सांस जो आ रही जा रही है, इन सांसों का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से इंसानी हयात के लिए यानी रूहानियत को बाकी रखने के लिए, रूहानियत को बरकरार रखने के लिए, ईमान की सलामती के लिए, ईमान पर कोई दाग धब्बा न लगे उसकी सलामती के लिए बाज़ काम करने ही करने हैं। जैसे हमें इस बात का अंदाज़ा है कि किसी आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए और उसकी नसें चौकअप हो जाए तो जाहिर सी बात है उसको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है, वो दुनिया से रुखसत होकर चला जाता है। जैसे हमें इस बात का यकीन है कि किसी आदमी की सांसें लेना वो बंद कर दे कोई आदमी तो उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। इसी तरीके से ये बात पक्की है, ये बात इसमें हरगिज़ दो राय नहीं हो सकती कि कोई बंदा रब्बुल आलमीन के अहकाम को तोड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आने वाले एक मुसलमान पर जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको छोड़े तो बंदा रूहानी एतबार से बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। आपने देखा होगा कई खोड़, बड़े बड़े दरख्तों के खोड़ लटके होते हैं या लगे होते हैं, दीवारों से चस्पा होते हैं, दीवारों से टेक लगा कर उनको रखा जाता है। लेकिन बाज़ मरतबा मामूली पत्थर भी उन खोड़ों को मारा जाए तो अंदर घुस जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन मज़बूत खोड़ों को, ऐसे मज़बूत खोड़ के 10 आदमी मिलकर भी उनको उठा नहीं सकते। ऐसे खोड़ आखिर कमज़ोर क्यों हो गए, उनका फपूटा और फपूसा क्यों हो गया? उसकी वाहिद वजह ये होती है कि अंदर से उनको दीमक खाता चला जाता है। सामने ऐसा लगता है कि बड़ा पिल्लर है, इतना बड़ा पिल्लर है, इतना बड़ा खोड़ है, लेकिन अंदरूनी एतबार से वो बिल्कुल कमज़ोर होता है। छोटा सा मासूम सा बच्चा जो गिलास नहीं उठा सकता, वो बच्चा भी उसको हाथ मार दे तो वो गिर जाता है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? इस वजह से होता है कि वो दीमक, वो कीड़ा जो उसके अंदर लग गया, उस कीड़े ने उसको जो है तो अंदर से ख़त्म कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बंदा अपने रूहानी आमाल, नमाज, रोज़ा, तिलावत, ज़िक्र, नज़रों की हिफाजत, ये चीज़ें जो ज़रूरी हैं इसको ना करे और अल्लाह के अहकाम को तोड़े और गुनाहों का आदी बन जाए तो उसकी हैसियत उसी खोड़ की तरह है जो बड़ा मजबूत मालूम हो रहा है लेकिन अंदर से उसको दीमक खा चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से उस ईमान वाले की और मुसलमान की भी मिसाल है जो नाम का तो अहमद है, नाम का तो मोहम्मद है, नाम का मुस्तफ़ा है, नाम का मुसलमान है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका। वजह उसकी ये है कि ज़िंदगी में ना नमाज का अहतमाम, ना नज़रों की हिफाजत का अहतमाम, ना ज़ुबान की हिफाजत का अहतमाम। ज़ुबान से गाली दे रहा है, चुगली कर रहा है, ग़ीबत कर रहा है, झूठ बोल रहा है और न जाने कैसे कैसे गुनाह। अब तो गुनाह का मामला मेरे बुज़ुर्गों इतने आगे बढ़ चुका है कि मेंबर से बैठकर उन गुनाहों को गिनवाने में भी शर्म आ रही है। इतने गुनाह आगे बढ़ चुके हैं। वजह उसकी ये है कि ये मजमा ऐसा है कि इसमें बाप भी बैठा है, बेटा भी बैठा है।
ये मजमा ऐसा है कि सारा ख़ानदान एक साथ बैठा है। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, अगर यहाँ ये बात नहीं कही जाएंगी तो आखिर कब कहें, कहाँ कहें। मजबूरी भी है, कुछ बातें खुलकर बोलनी भी पड़ती हैं। इसलिए मैं 2-3 बातें आज आपके सामने खुलकर कहूँगा इंशाअल्लाह। अभी जिन लोगों से मुझे मुखातब होना है वो लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं। इंशाअल्लाह वो बातें मैं पॉइंट आपको इशारे कर देता हूँ, वो बातें क्या है, फिर मैं उसको जुमा बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर गिनवाऊँगा। सबसे पहली बात ये है कि हमारे नौजवान, देखिए इस बात को ज़िम्मेदारी से सुने। आज का हमारा नौजवान तकरीबन 90% नशा कर रहा है। कितने फ़ीसद? 90% नशा कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह जब मैंने मालूम की तो मुझे ये मालूम हुई कि हम लोग जो है तो मज़दूरी करने वाले हैं, हमाली करने वाले हैं, बोझ उठाने वाले हैं। तो जब नशा कर लेते हैं तो इसका एहसास नहीं होता है। तो मेरे बुज़ुर्गों, इससे पहले मैंने मजलिस उलमा की तरफ से एक ऐलान तैयार किया था और नशे के मुतालिक, नशे की हुर्मत के, ए ईमान वालों, ए नौजवानों, नशे से बचो। ये नशा आपको बिल्कुल हलाक कर देगा, तबाह व बर्बाद कर देगा। और आज का 80% मुसलमान जो है तो नशे में, नशे भी अजीब अजीब तरह के सामने आए। बाज़े, एक तो वो देसी दारू, नालियों में आदमी पड़ा रहता है, वो तो उसका मुशाहदा है। एक बियर, वो भी हमारे सामने, ठीक है, उसका एहसास तो पूरा खुलकर सामने नहीं होता है, लेकिन आदमी की हसासियत बाकी रहती है, चल फिर सकता है, लेकिन वो भी हराम है। अब तो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे ऐसे सामने आए कि बाज़े लोग पेट्रोल का भी नशा कर रहे हैं। पेट्रोल का नशा, हम अंधारी में रहते थे, उसका तजर्बा किया था। हमारा एक दोस्त था, तो वो पता नहीं था जबकि ये भी एक तरह का नशा होता है। वो पूड़ी खाता था, हीरा गोवा जो भी खाता था। उसके बाद उसकी आदत थी कि वो उस पूड़ी को खाने के बाद जो है तो पेट्रोल का, वो खुद मालिक था, पेट्रोल बिकाता था, तो उसके बाद जो है तो वो पेट्रोल की जो कैन होती थी, छोटी कैन, तो उसको मुँह से लगाता था और सांस लेता था, और उसको एक अजीब किस्म का उसमें जो है तो लुत्फ़ महसूस होता था। उस वक्त तो उसकी निशानदही नहीं हुई, लेकिन अब पता चला कि बहुत से नौजवान पेट्रोल का भी इस तरह नशा कर रहे हैं। बाज़ लोग वाइटनर जो आता है, सफ़ेदा हम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सफ़ेदा, उस सफ़ेदे के अंदर से जो वो होता है सफ़ेदा, उस सफ़ेदों को तोड़कर जो है तो उसको हाथ पर घिसते हैं या किसी चीज़ पर घिसते हैं, और उसके बाद एक किस्म का नशा वो लोग करते हैं। तो इस तरह के भी नौजवान नशे कर रहे हैं। ये भी सुनने में आया कि बाज़े लोग फेविक्विक, जो हम अब किताबों को और चीज़ों को चिपकाने के लिए, उसका भी नशा किया जा रहा है। तो आखिर नशे की किस्में इतनी हो गई और नौजवान उसको बड़े मज़े से कर रहे हैं। देखिए बहुत से इसमें मज़दूर किस्म के लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं वालिदैन से ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की निगरानी करें, अल्लाह के वास्ते निगरानी करें। ख़ुद नौजवान जो इस तरह की चीज़ों में मुब्तला है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर सोचे थोड़ा। हमारे पीछे बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, सबको तकलीफ़ होती है जब कोई घर का आदमी नशा करता है। तो उस नशे की करने की वजह से बच्चे भी सोचते, जाहिर सी बात है कि आदमी नशा करेगा तो खाक अपनी बीवी को वो मोहब्बत देगा, खाक अपने बच्चों को वो मोहब्बत देगा। नशे की वजह से बीवी पर भी जुल्म करेगा, बच्चों के हुकूक़ को भी मारेगा। तो सबसे पहले नशा से तौबा करने की ज़रूरत है। दूसरी एक इतनी ख़तरनाक बात मेरे कान पर आई, जब मैंने सुना तो मेरा तो गोया कलेजा मुँह को आ गया, आँखों से गोया कि आंसू निकल गए। और उस सबसे ख़तरनाक बात ये सामने आई कि तकरीबन 70% नौजवान ज़िना में मुब्तला है। कितने? 70% नौजवान, जो बच्चे अभी शादी की उम्र को नहीं पहुँचे, वो पैसे दे देकर ज़िना करने जा रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करें। कल तक के वो बच्चा, वो बच्ची जिसको 20-22 साल तक की उम्र तक ये नहीं पता चलता था कि आखिर शादी के बाद होता क्या है। एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, सिल्लोड शहर के ही हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बड़े भोले वाले थे, उन्होंने मेरा निकाह करवा दिया। निकाह के बाद बहुत दिनों के बाद रुखसती हुई। मेरी उम्र तकरीबन 22 साल की हो गई थी। उसके बाद भी मुझे पता नहीं चला कि शादी के बाद करना क्या होता है। लोग इतने भोले भाले थे। आज एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल का बच्चा ज़िना करने के लिए अवाना रोड पर जा रहा है। अब मैंने खुलकर कह दिया, ये मजबूरी है। पहले गुनाह छुप छुप कर किए जाते थे, लेकिन अब नौजवान उस नापाक जगह पर, गलीज़ जगह पर, जहाँ सुबह से लेकर रात सोने तक
अल्लाह की तरफ से लानतें उतरती हैं, उस जगह पर नौजवान ग्रुप बना कर जा रहे हैं और ये मशवरे कर रहे हैं कि कौन आला से आला लड़की को ख़रीदेगा। मेरी इस्तेदाद तो 200 रुपये की है, मेरी 250 की है, तेरी 300 की है, आज तू कितनी वाली चॉइस करने वाला है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करें। फिर हम किस मुंह से ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर हालात आ रहे हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानें बंद की जा रही है, मुसलमानों को मारपीट किया जा रहा है, मुसलमानों के रमज़ान पर जो है तो इश्तराक किया जा रहा है। अरे हम तो इस काबिल हो गए कि हमें ज़मीन से उठाकर आसमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ले जाए और वहाँ से पटक दे। इस काबिल हमारी कौम हो चुकी है, इस काबिल हो चुकी है। अल्लाह के वास्ते तौबा करें, अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों की हिफाजत करें। आज क्या गंदे नाच देखे जा रहे हैं। गलियों से जब गुज़रा जाता है तो धड़ल्ले से इश्किया गाने हमारे महल्लों में बजते हैं। नौजवान बच्चियाँ जो इज़्ज़त है, इस्लाम की इज़्ज़त है नौजवान बच्चियाँ, वो बच्चियाँ गैर नामहरम बच्चों के सामने, बच्चे चौराहों पर बैठकर एक दूसरे से इश्क के इशारे कर रहे हैं, एक दूसरे को अब मैं खुल कर कह रहा हूँ, एक दूसरे को जो है तो इश्की अंदाज में पटाने की जो हमारी ज़ुबान में लफ्ज़ इसकी कोशिश कर रहे हैं। और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये नौजवान मुस्तक़बिल में हालात बदलेंगे। खुदा की कसम मैं खाकर कहता हूँ, अगर हमने अपने नौजवानों की हिफाजत नहीं की और नौजवानों ने अपने मुस्तक़बिल को संवारने की फ़िक्र नहीं की तो शायद हमारी नस्लों से ईमान ख़ल्ब हो जाएगा। हमारे अकाबिरीन ने खून और पसीने से ये इस्लाम हम तक पहुंचाया है और हम इतने इजी और इतने आसानी से इस इस्लाम को खो रहे हैं। सैकड़ों नौजवान, आप चले जाए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के स्कूल के पास, थोड़ा वहाँ जाकर देख लें, मुँह कलेजे को आता है आखिर हो ये क्या हो रहा है। वो नौजवान हमाली कर कर, मजदूरी कर कर रोज़ाना के 500, 600, 700 रुपये कमा रहा है और वहाँ पूरा दिन बैठ कर उसको ज़ाय कर रहा है। अल्लाह के वास्ते सट्टे से तौबा करो। नौजवानों मुझे बता दो कि इसमें क्या लुत्फ़ है। मैं अपनी जान आपके सामने पेश कर दूँ, आप बता दें ज़िनाकारी में क्या लुत्फ़ है, सट्टेबाजी में क्या लुत्फ़ है, नशे में क्या लुत्फ़ है। अगर आपको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो आप निकाह के ज़रिए पूरी कीजिए। इस्लाम में निकाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह की गुंजाइश दी है, बल्कि एक नहीं 2 आप निकाह कर सकते हैं। अगर एक औरत से आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, इस्लाम ने 2 की इजाज़त दी है, शर्त यह है कि सबके हुकूक बराबर रहेंगे। 2 से आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, इस्लाम ने 3 की इजाज़त दी है। 3 से आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, इस्लाम ने 4 की इजाज़त दी। अब अंदाज़ा लगाएं। और यहाँ पता नहीं किस बुनियाद पर निकाह में ताख़ीर की जा रही है। जब बड़े बड़े जहेज़ के मुतालबे किए जाएंगे, हज़ारों 500 बाराती ली जाएंगी, फ्रिज, कूलर और मोटरसाइकिल और सारे मुतालबात लड़की वालों से किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि निकाह कराना पसंद नहीं करेगा। औरतों से पर्दे के अंदर रहकर बातचीत करने की कोशिश की तो शौहर इतना जुल्म कर रहे हैं औरतों पर। एक औरत मुझको कहने लगी कि मुझे खुला चाहिए। हमने कहा कि हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो नालायक मुझे इस तरह का सताता है। हम तो दंग रह गए कि आज का नौजवान औरत को इतनी भी तकलीफ़ दे सकता है। तो तसल्ली के लिए मैंने उस बहन से 2 जुमले कहे। मैंने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको खुला मिल जाए, और एक कोशिश ये करेंगे कि आपका दूसरा निकाह हम करा देंगे। तो वो औरत क्या कहने लगी, अगर हम मर्द हैं तो शर्म आनी चाहिए। कहा कि जहर खाकर तो मर जाऊंगी लेकिन निकाह नहीं करूंगी। तो लगाएं बीवियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। और फिर ज़िना के बाज़ार आम किए जा रहे हैं और नौजवानों की वहाँ आमद हो रही है और ग्रुप बना कर जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप कहें तो पाँव पड़ लूँ मैं आपके। अल्लाह के वास्ते इस गुनाह से बाज आ जाए। ज़िनाकारी बहुत बुरी चीज़ है। जिस माशरे में ज़िना आम हो जाए, जिस माशरे में ज़िनाकारी बदकारी आम हो जाए, अल्लाह की रहमतें उस महल्ले से उठ जाती हैं। जहाँ झूठ आम हो जाए, जहाँ नशा आम हो जाए, वो घर बर्बाद होकर रह जाते हैं। इसलिए रमज़ान की आमद है। रमज़ान में रब्बुल आलमीन का जो है और गफ़ारी का मामला खुलेआम है, इज़्न आम है। अल्लाह के सामने तौबा करो। आज हम अपने घर वालों को तो धोखा दे सकते हैं, ज़िम्मेदारों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन की निगाहों से कोई छूट नहीं सकता। इसलिए आज जुमा में आए हैं तो अज़्म करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नशा नहीं करेंगे, आज के बाद कभी नहीं करेंगे।
उठाकर भी नहीं देखेंगे। आज के बाद औरतों को जो है तो तकलीफ़ नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद अपने निकाहों को सादगी के साथ, अब हौसले दे लोगों को। जिसके यहाँ लड़कियाँ नौजवान हो रही है तो लड़के वालों को तरगीब दे, फ़ला की बेटी नेक है, उसके यहाँ तू रिश्ता ले जा और सादगी से अपने बच्चे का निकाह करा ले। एक कोताही हमारी भी है। आज के ज़माने में 23 और 24-25 साल तक के नौजवान कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप पर। ये मोबाइल का ज़माना निकल चुका है। अगर आपका नौजवान, अगर आप उसको 25 साल तक खींच कर ले जाएंगे, नौजवान लड़कियां अगर आप उनके निकाह जल्दी नहीं कराएंगे तो ऐसे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं कि अब हमाम और गुसल खानों को जब चेक किया गया तो उससे मैं खुल कर कह रहा हूँ गाजर और मूले निकले हैं। अब अंदाज़ा लगाए तो कुछ कोताहियाँ वालिदैन की तरफ से भी हैं, ज़िम्मेदारों की तरफ से भी हैं। इसलिए मुनासिब रिश्ते देखकर सादगी के साथ, इस्लामी तौर और तरीक़ के साथ अपनी बेटियों के निकाह करें, अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म दें। नौजवान 15-13 साल की बच्चियाँ लिपस्टिक लगाकर नौजवानों को अपनी तरफ माइल कर रही है। हाय ये क्या ज़माना आ गया। एक ज़माने में मेरठ के अंदर एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले रहते थे। वो पठान किस्म के थे। जब रास्ते से गुज़रते थे, किसी बहन का और किसी लड़की का अगर दुपट्टा सर से गिर जाता था तो वो इस ज़ोर से आवाज़ लगाते थे कि मेरी मजाल चलती। और उनकी आवाज़ थी, उसमें वो दम था। वो कहते कि लाओ हथौड़ा लाओ, मैं कीले जो है तो लेकर इनके सरों में ठोक दूँ। नौजवान बच्चियाँ पठान साहब को देखती थी तो उनको देखकर घरों में घुस जाया करती थी। आज बाप को देखकर नौजवान बच्ची घर में नहीं जा रही, चचा को देखकर नहीं जा रही। जाहिर सी बात है हमारी तरफ से ढील है। आज औरतें मर्दों पर हावी हो गई। सामने मर्द बैठा है, उसके सामने उसकी औरत दुकान पर जा रही है, किराना ख़रीदने जा रही है, बाज़ार लेने जा रही। थू ऐसी औरत पर और थू ऐसे मर्द पर जो अपनी औरत को काबू में ना करे। इंसानियत के नाम पर और इस्लाम के नाम पर ऐसे लोग धब्बा हैं जो अपनी औरतों को घर में ना कर सके, जो अपनी बच्चियों को घर में ना कर सके। यही वजह है एक नौजवान बच्ची को देखेगा तो ज़िना की ख्वाहिश उभरेगी और वो ये कोशिश करेगा कि कब ये बच्ची मुझे तन्हाई में मिले। अगर वो नहीं मिलेंगी तो मोबाइल में गंदी फिल्में, ब्लू फिल्मों के ज़रिए से वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करेगा। फिर आप रोते फिरेंगे। और ये केसेस सामने आ गए कि आज शादी हुई, कल नौजवान दुल्हन अपने घर वापस चली गई। क्यों? कि बच्चा शादी से पहले ही नामर्द हो चुका। ये हमारे करीब की कारगुजारियाँ हैं। एक नौजवान मेरे पास आया, खून के आंसू गोया वो रो रहा था। हफ़ीज़ साहब मैंने बड़ी गलती की। मैंने कहा क्या की? उसने कहा कि मैंने अपनी जवानी पर खेल लिया। मैं ब्लू फिल्म इतनी कसरत से देखता रहा कि आज मैं शादी के काबिल भी नहीं रहा। मुझे डर है कि मैं शादी के हुकूक पूरे नहीं कर सकूँगा। मैंने उससे वजह पूछी तो कहा कि ये वजह है। मैंने कहा देख, अभी मौत से पहले अल्लाह ने हर एक को मौका दिया, तौबा कर। अल्लाह तौबा कबूल कर लेंगे। उसके बाद जो है तो उसको हकीम साहब का नंबर दिया, ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर, इंशाअल्लाह तू राह रास्त पर आ जाएगा। और आइंदा ये नीयत कर कि आज के बाद कभी नंगा फिल्म नहीं देखूँगा, आज के बाद किसी नामहरम पर जो है तो निगाह उठा करके नहीं देखूँगा। कुछ अरसे के बाद तो इंशाअल्लाह शादी के काबिल हो जाएगा। नौजवानों, ये सूरत हाल है हमारे महल्ले की, हमारे माशरे की। इसलिए अल्लाह के वास्ते मैं आपके सामने गुजारिश और अपील करता हूँ, ये हालात जो बनाए जा रहे हैं इसमें सबसे बड़ी कोताही मेरी अपनी है, सबसे बड़ी कोताही मेरे अपने माशरे की है। अल्लाह के वास्ते तौबा करें, अपने आप को बनाएं। 2 मिनट रोज़ाना सोचा करें कि आज मैंने क्या कदम सही उठाया, क्या कदम गलत उठाया। आज मेरी कितनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक, नमाज़ों के मुताबिक, रोज़े तिलावत के मुताबिक, ज़िक्र अस्कार के मुताबिक, जैसा रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया वैसी कितनी गुजरी और कितनी कोताहियाँ मुझसे हुई। इसलिए आज ये अहम बयान, पता नहीं आइंदा दिनों में आपके सामने बैठकर इस तरह मौका मिलता या नहीं मिलता। अल्लाह के वास्ते रोज़ों को ज़ाय ना करें, अल्लाह के वास्ते तरावियों को ज़ाय ना करें। अपने घरों में रहकर अगर ये अल्लाह करें कि हम इसी तरीके से, हमारी उलमा इकराम की कोशिश पूरे हिंदुस्तान में चल रही है कि हम रमज़ान खुले तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह के आफ़ियत मांग कर गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी दुआ करें कि हमारा रमज़ान हरा भरा गुज़रे। और हरा भरा गुज़रने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम अपने आप को इबादतों में लगाएँ, मोबाइल के फितने से बचें, फितने से बचें, मोबाइल से अपने आप की हिफाजत करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको रौनक अता फ़रमाए, गुनाहों से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। जिन हज़रात की सुन्नतें बाकी हैं वो सुन्नतें अदा कर लें। शामिल
बात